बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज के वीलॉग में जनाब ख़बरें बड़ी अहम हैं और ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए यकीनन एक खुशखबरी है कि जनाब सरेंडर मूसी की ज़लालत के जो है ना हर गुज़रते दिन के साथ उसकी ज़लालत के दिन जो है ना बढ़ती जा रही है। ज़लालत कैसे ये बढ़ती जा रही है और चीन कौन से जदीद तरीन जंगी हथियार जो है वार वेपन्स जो है पाकिस्तान को देगा, आज इसी पर बात होगी, लिहाजा आखिर तक ये वीलॉग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो मैंने कहा ना ज़लालत के दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो बड़ी मतलब एक कमीना इंसान जो है ना वो क्या करता है कि जनाब वो कमीनगी की जो हरकत है ना वो करेगा। वो जिसे कहते हैं ना खाने वाले के निवाले गिनना, किसी के घर कोई मेहमान चले गया तो कमीनगी वाली हरकत है। तो इसने क्या किया, इसने कहा और तो कोई बात नहीं रहती, क्यों कि उसने जंग देखी, जंग में उसे जो जिल्लत मिली है पूरी दुनिया ने उसका जो है ना वो तमाशा देखा, तो उसने कहा हूं की करा पाई जाए हूं। फिर उसने क्या किया कि वही मैंने कहा ना कमीनों वाली हरकत की कि सिंतास मुआहदा जो था हुआ था जिसे यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता हिंदुस्तान और अब भी नहीं ख़त्म कर सकता क्योंकि वर्ल्ड बैंक उसका जामन है। ठीक है, तो जनाब उसने कहा जी मैं तो पानी रोक लूँगा पाकिस्तान का। अच्छा जी, अच्छा मज़े की बात यह है कि पानी रोकने के उसके पास इंतज़ाम भी कोई नहीं है। और जिस दिन उसने पानी रोका तो फिर DGI SPR ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम जो अभी एकदम ऐसा करेंगे कि इसकी आने वाली नस्लें जो है ना वो याद रखेंगी और दुनिया देखेगी कि हम क्या करते हैं। लेकिन ये तो बात की बातें हैं ना। अब ये देखें कि पानी के हवाले से चीन के एक मुमताज़ तजियाकार हैं विक्टर गाओ। अच्छा, इनकी जो आवाज़ है आप ये देखें, क्योंकि चीन जो है वहाँ सियासी पार्टियाँ तो है नहीं और वहाँ सोशलिस्ट निज़ाम है, एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती है। तो ये जो विक्टर गाओ हैं इनकी आवाज़ को आप समझें कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की आवाज़ है। यानी बहुत सारी चीज़ें जब आप इंटरनेशनल सतह के ऊपर डिप्लोमेटिक मैदान के अंदर जब पहुँचानी होती है ना तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पहुँचाई जाती हैं। तो ये एक इंटरव्यू जो है ना विक्टर गाओ को आया है, तो ये आप समझ लें कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की ही आवाज़ है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया को खुली वार्निंग दी है। खुली वार्निंग इस तरीके से दी है, उन्होंने कहा भाई किसे भोले जना रियाज है, आप जो कह रहे हैं ना पानी बंद करना है पाकिस्तान का, तो आप मिडल में हैं, जो दरियाओं में हैं, आप दरमियान के मुल्क है। सबसे पहले तो वो दरिया हमारे चाइना से निकलते हैं, तो आपने अगर पाकिस्तान का पानी रोका ठीक है रोक ले, असी तो रोक देंगे। उन्होंने कहा हम आपका रोक देंगे पानी। अच्छा, कैसे रोकेंगे जनाब कि इसके अंदर जो दो दरिया हैं ना सतलुज और ब्रह्मपुत्र, इसका कंट्रोल मुकम्मल तौर के ऊपर चीन के पास है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो डैम बना रहा है और इन दोनों दरियाओं की इंपॉर्टेंस क्या है इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा दें कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ दरिया सतलुज को भी छोड़ दें, वो हिंदुस्तान के जो 30% पानी की ज़रूरियात है वो पूरा करता है, 1/3 तकरीबन। ठीक है जी, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ब्रह्मपुत्र का पानी अगर चीन रोक लेता है तो इंडिया का ऊपर क्या बीतेगी। पाकिस्तान के पास तो फिर ग्लेशियर वगैरह हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मकसद उसने जो विक्टर गाओ है उसने बड़ी खुली जो है ना वो धमकी दी है कि पाया ना अगर तुसा पाकिस्तान का पानी रोकना है तो फिर असी तुहाड़ा पानी रोकांगे, अब कर लो जो है ना करना है। अच्छा, एक ये खबर। सेकंड एक खबर, वो ट्रंप ने मोदी को एक और ज़बरदस्त किस्म का जनाब जो है ना झटका दिया है। इसने हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना सर लगने से रोक दिया है। इससे पहले इसने एप्पल और सैमसंग को भी रोक दिया था कि जनाब नहीं लगाना प्लांट। अब टेस्ला कार प्लांट लगाने की बजाय सिर्फ वहाँ पे शोरूम खोलने जा रहा है। अब ये एक चीज़ बताएं, मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर ना अज खुद कुछ नहीं होता। अज खुद सिर्फ जज नोटिस लेता है पाकिस्तान के अंदर, वो भी पाकिस्तान के अंदर, वरना अज खुद कुछ नहीं होता। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मोदी ने जो मकसद लगाया हुआ ना एडा पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब ये जो वहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लांट लग रहे थे, वहाँ पे जो होनी थी ये सारी की सारी जाने थे, डॉलर जाने थे जनाब, तो ये सारे तो रुक गए। तो ये किसके लिए, ये भी मोदी की ज़लालत के जो दिन है ना वो समझें कि बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ जितने मकसद फॉरेन इन्वेस्टमेंट होनी थी ये सारी की सारी रुक गई ना। एक बहुत बड़ी सारी की सारी ना कहें तो मकसद मैं एक एक लफ्ज़ का जो अपना कहता हूँ उसके ऊपर पहरा देता हूँ कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना ये इस हवाले से रुक गई। लेकिन बात जो है ये यहीं तक महदूद नहीं है।
बल्कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल डट के जिसे कहते हैं ना खड़े हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के साथ तो अब रूस भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। आप मशीर जो है गवर्नमेंट के जो फातमी साहब वो गए हैं वज़ीर ख़ारजा जो रूस के हैं, उनसे मुलाकात की और बड़ी अच्छी जो है माहौल के अंदर जो है ना वो जनाब बात हुई है। उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो जो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं। अच्छा, मिशन दोनों ने भेजे हुए हैं, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी। लेकिन आप यकीन करेंगे इंडिया के, मैं कोई ये नहीं कि प्रोपोगंडा कर रहा हूँ, इंडिया के जो मिशन है उनको हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। क्यों कि अगले कहते हैं जी सबूत दें, अगर पहलगाम वाकई में दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस है प्रूफ दें, प्रूफ कोई दे नहीं पा रहे, ठीक है, उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। जबकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल हक के ऊपर है कि या तो हमें सबूत दें, हम तहकीकात के अंदर तामुन करने को भी तैयार हैं, वो भी नहीं कर रहे। सेकेंडली जो पानी रोका है उसके ऊपर मतलब दुनिया कोई अंधी तो नहीं है या दुनिया कोई अकल से पैदल तो नहीं है, तो कोई एक मुल्क भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल वर्स्ट सूरत हाल हो गई। यानी 2019 के अंदर जब पुलवामा का वाक़या हुआ था तो कोई एक मुल्क पाकिस्तान के साथ उसके नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जनाब खड़ी हुई है। अच्छा, अब वो ख़बर कि जिसके बाद हिंदुस्तान जो है ना अगली कई दहाइयों तक पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचेगा भी नहीं। हमला करना तो दूर की बात है कि जनाब पाकिस्तान, चीन जो है पाकिस्तान को 40 अदद J-35 5th जनरेशन स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के जंगी तैयारे दे रहा है जो रडार के ऊपर नज़र नहीं आते। इसके अलावा जनाबे वाला 500 जो है वॉक्स तैयारे, HQ-1919 जो है लॉन्ग रेंज एंटी ब्लास्टिक डिफेंस सिस्टम। अच्छा, ये जो डिफेंस सिस्टम है आप ये देखें कि मैं कोई मकसद दफाई माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मोटी मोटी एक चीज़ जो है, इस रडार की रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर, यानी आप ये देखें कराची से लेके पेशावर तक आप जाएंगे ना तो मेरे ख्याल में 1600-1700 किलोमीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 3000 किलोमीटर रेंज है, तकरीबन समझें कि पूरा हिंदुस्तान जो है ना इस रेंज के अंदर आ जाता है। और फ़ज़ा के अंदर 200 किलोमीटर बुलंद भी अगर कोई मिसाइल आ रहा है, कोई तैयारा आ रहा है, उसको ये हिट कर सकता है। तो अब पूरा पाकिस्तान जो है ना ये, अच्छा ये थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि बाद लोग कहेंगे 2 महीने बाद वो मिल गया सिस्टम, भाई बड़ा प्रोपोगंडा। ओ भाई मेरे, जब ये इस तरह के कोई मुआहदे होते हैं तो उनमें साल 6 महीने लग जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चाइना जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान को दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि नई जो वार स्ट्रेटजी है ना, वो हर मुल्क उसके अंदर जो बड़ा बेसिक किरदार है वो है ड्रोन्स का। आप देखें कि यूक्रेन ने जो रशिया के तैयारे मार गिराए हैं 40 जो जंगी हैं, वो बड़े मतलब अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है रशिया को, तो वो सारे का सारा ड्रोन अटैक के ऊपर हुआ है। इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था उसके अंदर उसने जो रखी थी ना एक स्ट्रेटजी, उसके अंदर भी इजरायली जो ड्रोन से उनका एक बड़ा बुनियादी किरदार था। वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने 88 ड्रोन्स आए थे इंडिया को, सारे के सारे जो है ना वो तबाह कर दिए और वो रख भी लिए अपने पास, और वो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास आ गई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यूक्रेन ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं रशिया के खिलाफ, उनसे भी यूक्रेन ने जो इस्तेमाल किए हैं उनकी रेंज थी 4500 किलोमीटर। लेकिन टर्की ने जो पाकिस्तान को 2000 जनाब जदीद तरीन ड्रोन्स दिए हैं, उनकी रेंज है 7500 किलोमीटर। वो एक दफ़ा फ्यूल के अंदर भर दिया जाए तो 31 घंटे फ़ज़ा में रह सकते हैं बगैर रीफ्यूलिंग के, ठीक है। और उसके बाद जनाबे वाला 7500 किलोमीटर, मैंने जिस तरह कहा कि उनकी रेंज है, वो 2000 तैयारे टर्की ने दिए हैं। तो जनाबे वाला ये मोदी की जो ज़लालत के दिन है शुरू हो गए हैं, और मैं कंफर्म नहीं है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि जो ज़लालत उसके हिस्से में आई है तो आने वाले इलेक्शन के अंदर ये मोदी साहब का जो बड़ा डंका बज रहा था ना पिछले 8-10 साल से, तो मोदी का दी एंड जो है ना वो लगने वाला है और इंशाल्लाह लग जाएगा। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।